हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 18 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, साथ ही साथ तेजस करियर एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपकमिंग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते रहे और हमारे यूट्यूब पर चलने वाले सारे लाइव क्लासेस की आपको फ्री PDF मिलता रहे। ओके गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा श्रमवीर पुरस्कार किसे दिया गया। गाइस ध्यान रखिएगा, जब भी बात यहाँ पे श्रमवीर की बात आएगी तो या तो ये कृषि से जुड़ा होगा या फिर ऐसे कार्य से जुड़ा होगा जहां पर आपका एफर्ट ज्यादा दिखता हो। तो ऐसे इस चीजों के लिए ध्यान रखेंगे। श्रमवीर पुरस्कार जो है, हाल ही में जो घटना जांजगीर चांपा जिले के पिपरदी जो ग्राम था, जहां पे राहुल साहू का बोरवेल वाला जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके लिए पत्रकारों को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, 109 आवर्स 109 घंटे तक डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले, लाइव टेलीकास्ट करने वाले सभी 61 पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया है, श्रमवीर पुरस्कार। क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सभी विकास खंडों में शिक्षकों को आगामी शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को कौन सा उपहार दिया जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि राज्य स्तर पर सभी विकास खंडों पर क्लास 1 से लेकर के 1 से 5 तक के सभी शिक्षकों को, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, शिक्षक के नाम से ही जाना जाएगा। और 1 से 5 तक, पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षा दूत, याद रखिएगा, शिक्षा दूत पुरस्कार। 6वीं से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों को शिक्षा मित्र, ठीक है, शिक्षा मित्र। और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लोगों को शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। क्लियर रहेगा, शिक्षा श्री जो है सम्मान दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। यहां पर एक चीज आप एडिट कर लेंगे, 6 से 8 तक के लिए शिक्षा ज्ञानदीप, याद रखिएगा, शिक्षा ज्ञानदीप का पुरस्कार। और 9वीं से 12वीं तक के लिए शिक्षा श्री का। अब ये बात आती है कि यहाँ पे विकास खंड पे 1 से 5, जिला स्तर पर 6 से 8, ठीक है, और संभाग स्तर पर 9 से 12। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका, शिक्षा दूत। मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान के द्वारा इस शिक्षा दूत सम्मान का समारोह का आगामी शिक्षक दिवस के मौके पर किया जाएगा। और विकास खंड स्तर पर अगर हम बात करें तो शिक्षा दूत पुरस्कार दिया जाएगा सभी शिक्षकों को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वनधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो गाइस ध्यान रखिएगा, वनधन केंद्र की अगर हम बात करें तो टोटल 139 वनधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इस वनधन केंद्र को ऑपरेट करेगी 6109 महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया, स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा। और जिससे 71,000 के आसपास महिलाओं के बीच महिला रोजगार का सृजन किया जाएगा और महिलाओं के आय का स्रोत बनेगा। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में वनधन केंद्र 139 स्थापित किए जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले के संस्था या संगठन को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजनांदगांव जिले के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित आस्था संकुल संगठन को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, राजनांदगांव जिले के आस्था संकुल संगठन को, जो कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित है, यहां पर आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जितने भी छत्तीसगढ़ के शासकीय बोले या सरकारी कर्मचारी बोले, इनको 7th CPC 7वां वेतनमान में 6% का इंक्रीमेंट दिया गया है। ठीक है, इंक्रीमेंट दिया गया है। इसके अलावा 8वें वेतनमान की अगर हम बात करें तो 8वें वेतनमान में 15% का इंक्रीमेंट दिया गया है। क्लियर रहेगा। 8वें वेतनमान पे 15% का इंक्रीमेंट दिया गया है। 7th पे अगर हम बात करें तो 6% का इंक्रीमेंट दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका, ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है,
किस जिले के ग्राम पंचायतों ने जैविक खेती के लिए जैविक खेती का प्रस्ताव पारित किया है? ग्राम पंचायतों ने जैविक खेती का प्रस्ताव पारित किया है। तो ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा जिला के 234 ग्राम पंचायतों में से 110 ग्राम पंचायतों ने 234 में से 110 ग्राम पंचायतों ने अपने जैविक खेती के लिए, अपने क्षेत्र में जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण हेतु अपने क्षेत्र में जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु प्रस्ताव पारित किया है। क्लियर रहेगा। टोटल यहाँ पे ग्राम पंचायत कितने हैं? 234। 234 में से 110 ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर जैविक खेती के लिए प्रमाणीकरण के लिए आवेदन दिया है और इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किया गया है कि हम अब जैविक खेती करेंगे। कुल एकड़ की अगर हम बात करें, टोटल एरिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा 65,000 एकड़, 65,000 हेक्टेयर, 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती का प्रस्ताव पारित किया गया। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किस पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति ने हंसी की वैक्सीन नामक कृति भेंट की? तो गाइस ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे पद्मश्री की बात आती है तो हाल ही में भूपेश बघेल जी से मिलने आए थे पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर सुनील योगी। डॉक्टर सुनील योगी, इनको हास्य कवि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर सुनील योगी हास्य कवि के लिए फेमस है, हास्य कवि हैं और कभी कभी एक कवि सम्मेलनों में भी इनको आप देख सकते हो। क्लियर रहेगा। तो याद रखेंगे आप, सुनील योगी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को हंसी की वैक्सीन नाम की अपनी एक बुक भेंट की है और डॉक्टर सुनील योगी जो है वो पद्मश्री अवार्डी हैं, पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति हैं। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस गौठान द्वारा केला तना से ऑफिस बैग, केला तना के द्वारा जो रेशा होता है, केला के तनों से जो रेशा प्राप्त होते हैं उससे ऑफिस बैग और लगेज बैग तैयार किया जा रहा है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड राखी नाम है, राखी गौठान के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ऑफिस बैग, स्कूल बैग, लैपटॉप बैग और भी अदर लगेज बैग तैयार किया जा रहा है। और इसमें यूज क्या हो रहा है? केले के तना का रेशा। क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन है राखी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के खिलाड़ियों का चयन वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप आसाम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आसाम में कब होगा? तो सितंबर में होगा, आगामी सितंबर महीने में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए कोरिया जिले के 8 प्रतिभागियों को चयन किया गया, 8 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। क्लियर रहेगा, 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। किसके लिए? आसाम में सितंबर में ऑर्गेनाइज होने वाले वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका ए। क्लियर है। साथ ही साथ कोरिया जिले से आप 2-3 चीजें और याद रखेंगे। क्या याद रखना है? झुमका आइलैंड के बारे में। ठीक है, झुमका आइलैंड के बारे में, जिसका लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किया गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरिया के बारे में एक चीज और याद रखेंगे कि कोरिया जिले का विभाजन करके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 3 नाम के साथ, यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन तीनों में अगर हम देखें तो एक नया जिला गठन किया गया है और इसका मुख्यालय बनाया जाएगा चैनपुर को। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सी फूड फॉर इंडिया, अंतरराष्ट्रीय सी फूड शो कहां आयोजित किया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, कोलकाता, महाराष्ट्र। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सी फूड की अगर हम बात करें तो इंडियन इंटरनेशनल सी फूड और इंडियन सी फूड एक्सपोर्टर के द्वारा, या फिर आप यूं कहें कि भारत से सी फूड का निर्यात करने वाला जो संगठन है, अभी हाल ही में
इंटरनेशनल सी फूड का ऑर्गेनाइज करेगा, सी फूड ऑर्गेनाइज करेगा कोलकाता में। पर्पस क्या रहता है इसका? तो उद्देश्य रहता है कि हमारे देश में जो भी सी फूड है, यानी कि समुद्री जीव जो हैं जिनको हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लाइक मछली हो गया और भी चीजें हैं, इन सभी को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सी फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान देंगे, इस साल अगर हम बात करें तो फरवरी 2023 में इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फरवरी 2023 में। और ये ऑर्गेनाइज का वेन्यू किया गया है आपको वेस्ट बंगाल के कैपिटल सिटी कोलकाता में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाया है? तो ध्यान रखिएगा, ओमिक्रॉन के वेरिएंट के लिए वैक्सीन। अभी तक हम लोग यहाँ पे कोविड पैंडेमिक को झेल ही रहे हैं, कोविड पैंडेमिक को, ठीक है, पैंडेमिक को अभी झेल ही रहे हैं। ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेल्टा वेरिएंट हमने देखे। इन सभी को हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए हाल ही में किस कंट्री ने मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली एक और डिजीज सामने आई थी हम लोग के सामने, मंकी पॉक्स के नाम से, और मंकी पॉक्स का भारत में पहला केस मिला था केरल में। क्लियर रहेगा गाइस? तो ये था आज का सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए हमारे चैनल पर, यानी तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।